जिस जिस के मुक़द्दर में तैबा की ज़ियारत है। पूरा मजमा का है सुभान अल्लाह। जिस जिस के मुक़द्दर में तैबा की ज़ियारत है। महशर में उन्हें मिलनी आका की शफाअत है। महशर में उन्हें मिलनी आका की शफाअत है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़ना कुछ और चाह रहा था मैं। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। आप बदला सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहेंगे तो पढ़ूंगा, ना सुनना चाहेंगे तो बैठ जाओ। सुनना चाहेंगे बोलें सुभान अल्लाह। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। 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 दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। मिलकर पढ़ लें इस मसले को। दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। ये जो काबा है तुम ना समझोगे। ये जो काबा है तुम ना समझोगे। घर पुराना मेरे हुसैन का है। घर पुराना मेरे हुसैन का है। तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो। शामियाना मेरे हुसैन का है। शामियाना मेरे हुसैन का है। शामियाना मेरे हुसैन का है। आप इसे मुलाहिज़ा करें। एक रहा है जो बाद बिक रहा है, जो बाद कर बो बला बिक
कर्बो बला दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। बोली ज़हरा ये अश्क तो मुझको, बोली ज़हरा ये अश्क दो मुझको, ये खजाना मेरे हुसैन का है। वो दाना करबला की सरजमीन पर कत्ल किया गया है, ये यकीनन कोई आला खानदान वाले हैं। ए मुसलमानों बताओ ये कौन है? सामईन मोहतरम, कहने वाले कहते हैं ये नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, ये अली इब्ने अबी तालिब के शहजादे हैं, ये सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अनहा के नूरानी गुलशन के नूरानी चमकते हुए फूल हैं, जिन्हें करबला की सरजमीन पर शहीद किया गया है। बेकसूर जिनको सताया गया है, धोखे से जिनको कूफे बुलाया गया है, जिनको मदीने से मक्का बुलाया और मक्के से फिर कूफे बुलाकर इन्हें बेआबोदाना करबला की सरजमीन पर जिन्हें शहीद किया गया है, ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके सदक़े से कल कितने लोग जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके सदक़े से इनके नाना शफाअत करेंगे। शायर कहता है पिएगा जन्नत मिलेगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। ये वो हुसैन हैं जिनके लिए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपना सजदा लंबा कर दिया था। ये वो हुसैन हैं जिनके लिए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम खुतबे के दरमियान बैठे थे। ये वो हुसैन हैं जो हुसैन इब्न जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जिनको ज़मीन पर चलने नहीं देते थे। ये वो हुसैन हैं जिनके लबों को मुस्तफ़ा चूमते थे। ये वो हुसैन हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने कहा था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सामईन मोहतरम, ये है इमाम अली मकाम। ये बात सुनकर उस यहूदी ने क्या कहा जानते हैं? सीरत की किताबों में आया है, वो यहूदी बोला कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की 17वीं पुश्त हूँ, 17वीं औलाद हूँ, और उनके उम्मती मेरी बेहद ताज़ीम व तकरीम करते हैं। और ए यजीद, तू कितना बड़ा जालिम है, तू कितना बड़ा फासिक है कि तूने अपने हाथ उस हस्ती के खून से रंग लिए जिनके सदक़े से कल जन्नत में जाएंगे। सामईन मोहतरम, ये उस यहूदी ने ललकारा। उसके बाद एक ईसाई पूछने लगा कि ये कौन है, इनके बारे में बताओ, मुसलमानों बताओ इनके बारे में ये कौन है। हमने तो यही सुना है कि ये बागी हैं, इन्होंने यजीद के खिलाफ बगावत आम की, इनके बारे में कुछ बताओ। मुसलमानों ने बताया ये अली इब्ने अबी तालिब के शहजादे हैं। उसने कहा ये तुम्हारे उस नबी के नवासे हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, जिनकी गुलामी का दावा करते हो, जिनकी दी हुई नमाज पढ़ते हो, जिनका सिखाया हुआ सजदा करते हो, जिन पे नाजिल हुआ कुरान पढ़ते हो, और उसी की नबी की आल की बेकदरी करते हो। तुम कितने बड़े नाहंजार। वो ईसाई कहता है सुनो, हमारे गिरजे में ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी के कदम के निशान का एक हिस्सा मौजूद है, हम उसकी इतनी ताज़ीम करते हैं जिस तरह तुम खाना काबा का तवाफ करते हो, उस तरह हम उसका तवाफ करते हैं, उस निशान का। और तुमने उस अजीम हस्ती जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर, जिसके बतन अक़दस में मुस्तफ़ा का खून, उसके साथ तुमने ऐसी बेक़दरी। सामईन मोहतरम, ये बगावत की हवा सिर्फ कूफे और बसरे तक महदूद नहीं रही, बल्कि मक्का और मदीना तक पहुंच गई। जिनने यजीद की बैत की थी सब ने तोड़ दी,
और कहा कि जिसने हुसैन इब्न अली को इस तरह से शहीद किया, हम उसके साथ क्या तवक्को रखें, हम तोड़ते हैं बैत। हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला ने तोड़ी और दीगर सहाबा और ताबईन ने तोड़ी, और इसी के इवज में वाक़या हर्रा पेश आया। जब देखा कि मक्के और मदीने के अंदर लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, तो इसी यजीद ने 20,000 लश्कर को भेजकर मदीना मुनव्वरा में नमाजों पर पाबंदी लगवाई। कितने सहाबा इकराम कत्ल किए गए, कितने ताबईन का नाहक खून बहाया गया। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की वो नूरानी मस्जिद 3 दिन बेअज़ान और बेनमाज। यजीद के लश्करों के जो घोड़े और सवारियां थी वही बंधे, और उनकी लीद मस्जिद नबवी की नूरानी दीवारों पर डाली। खाना काबा का गिलाफ जलाया गया। ये सब किसके इशारे पर हो रहा था? अफसोस होता है हमें कि आज हुसैन इब्ने अली की मजलूमियत को बयान करने की बजाय, उन पर जुल्म और तशद्दुद जो हुए हैं उसको बयान करने की बजाय, उनका दिफा करने की बजाय, आज कितने ऐसे लोग हैं जो यजीद की हमदर्दी में आ रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो दास्ताने करबला को, वाक़ियाते करबला को एक फिल्मी ड्रामे से तशबीह दे रहे हैं। अगर वाक़ियाते करबला एक फिल्मी ड्रामा है तो मुझे बताओ, फ़क़ीह मिल्लत इमाम जलालुद्दीन अहमद की जो किताब है, अमजदी साहिब रहमतुल्लाहि अलैह की जो किताब है खुतबात मुहर्रम, वो अहले सुन्नत के कुतुबखानों से क्यों शाया हो रही है? क्योंकि अक्सर जो खतबा हैं, अक्सर जो वाइज़ीन हैं, अक्सर जो मुक़र्रिरीन हैं, वो उसी किताब से वाक़ियात बयान। क्यों उस किताब पर पाबंदी नहीं लगाई जाती? सामईन मोहतरम, दिल दुखता है जब कोई कहता है कि नऊज़ु बिल्लाह, हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम राजा जो इमाम हुसैन का साड़ू है। दिल दुखता है इन बातों से। एक वो लोग थे जिन्होंने तलवार से आले नबी को अज़ियत पहुंचाई, उनके खून को बहाया, और आज कुछ दुनियादार खतीब ऐसे हो गए हैं जो ज़बान से आले नबी के खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जिस तरह क़यामत के दिन उनका भी हिसाब होगा। तो सामईन मोहतरम, इस तरह की बातें करने वाले जो गैर मुस्तनद वाक़ियात बयान कर रहे हैं, जो यजीद को रहमतुल्लाहि अलैह कह रहे हैं और कहते हैं हमारे नज़दीक दोनों शहजादे थे, ये बात सही है। यजीद सहाबी रसूल की औलाद है, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया की हम ताज़ीम करते हैं, तकरीम करते हैं, उनकी इज़्ज़त को ईमान का हिस्सा जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ग़ुलाम हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो अज़ीम हस्ती हैं जिनके पास एक शख्स आकर कहता है, क्या इमाम मुझे अबू बकर के बारे में बताओ, तो वो कहते हैं सिद्दीक के बारे में जानना चाहते हो? आपने कहा, वो शख्स कहता है इमाम आप भी सिद्दीक कहते हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहता है मैं क्या उन्हें सिद्दीक कहता हूँ, मुझसे अफजल शख्सियात ने उन्हें सिद्दीक कहा, मुहाजिर और अंसार ने उन्हें सिद्दीक कहा, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिद्दीक कहा, और मैं कहता हूँ जो उन्हें सिद्दीक कहे अल्लाह करे उसकी बात सच्ची हो। और कहते हैं जाके अबू बकर और उमर की गुलामी को इख्तियार कर ले, इसी में नजात है, इसी में कामयाबी है। ये है अहले बैत के घराने के नूरानी फर्द जिन्होंने सहाबा की ताज़ीम सिखाई, सहाबा की तकरीम सिखाई। ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिससे सादात की नस्ल चली है। ये है हुसैन इब्ने अली के गुलशन के फूल। सामईन मुहतरम, ये है अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा। लेकिन आज शहजादे बता रहे कि नहीं, यजीद तो था ही नहीं करबला में, उसका क्या कसूर है, वो तो था ही नहीं। अगर वो था नहीं तो नौमान बिन बशीर किसके हुक्म से मौजूद हुए? इब्ने ज़ियाद किसके हुक्म से मुकर्रर हुआ? हमें अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए। हमारे दिल के अंदर हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत थी, मोहब्बत है, मोहब्बत रहेगी। हुसैन इब्ने अली के गुलामी में हम जीते हैं, मरते हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी नस्लें हुसैन इब्ने अली की गुलामी में जिएंगी, और हुसैन इब्ने अली का दिफा करते हुए हम भी मरेंगे और हमारी नस्लें भी मरेंगी। जब जब यजीद को बेकसूर साबित किया जाएगा तो डंके की चोट पर उसकी हकीकत को बयान किया जाएगा, उसके फिस्को फुजूर को बयान किया जाएगा।
तो हमें अपने मुक़द्दर पे नाज करना चाहिए। हम नबी और आले नबी से मोहब्बत करते हैं, असहाबे नबी से मोहब्बत करते हैं, और यही हमारा मनहज है। हमारा वही अल्हम्दुलिल्लाह मनहज है जो आला हजरत अजीमुल बरकत का मनहज है। हम हर सहाबी रसूल की ताज़ीम करते हैं। ये तमाम उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं, आला हजरत की गुलामी को इख्तियार करने वाले हैं। लेकिन सामईन मोहतरम, ये बात मैं आप तक बता दूं कि इस मुआशरे, इस दौर के अंदर, सोशल मीडिया का जो दौर है, कुछ जरासीम नासबियत के लोगों के अंदर पनप रहे हैं, तो कुछ जरासीम राफजियत के भी लोगों के अंदर पनप रहे हैं। हम गुलाम हुसैन हैं, हम राफजियत के जरासीम भी इंशाअल्लाह पनपने नहीं देंगे, और नासबियत के जरासीम भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पनपने नहीं देंगे। हम अगर हुसैन इब्ने अली की फजीलत बताएंगे, हम अगर हसन इब्ने अली की फजीलत बताएंगे, तो खुलफाए राशिदीन की फजीलत भी बताएंगे, हजरत सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल भी बताएंगे, उमर इब्ने ख़त्ताब के फ़ज़ाइल भी बताएंगे, उस्मान गनी की फजीलत भी बताएंगे, हम दीगर सहाबा इकराम की फजीलत भी बताएंगे। लेकिन जब जब यजीद को बेकसूर साबित किया जाए, तो सामईन मोहतरम हुसैन का नारा लगाते हुए हम मैदान में कूद जाएंगे। तो सोशल मीडिया से बच के रहे। और सामईन मोहतरम, अहम बात मैं यहाँ अर्ज कर दूं, इस कमेटी ने लाखों रुपये खर्च करके ये जलसा सजाया है। लाखों रुपये खर्च किए होंगे आपने ये जलसा सजाया, क्यों? ताकि लोगों तक पैगाम हक पहुंच जाए। हमारा नौजवान जो इंजीनियर मोहम्मदी अली मिर्ज़ा का फॉलोवर बन रहा है, जो हसन अल्लाह यारी का फॉलोवर बन रहा है, उसकी जो बुरी कबाहत और जो एतकाद फासिदा उसके दिल में फूट गए हैं, वो तमाम दूर हो जाए। ये तो मकसद है आप। लेकिन सामईन मोहतरम, ये जलसे जब भी करें तो अपने अकाबिरीन, अपने उलमा से राय मशवरे लेकर के करें। आप लाखों रुपये इसमें खर्च करके वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो वो 10 बाई 10 के कमरों में बैठ करके कर रहे हैं। यहाँ कितने ऐसे लोग होंगे जो उसके फॉलोवर होंगे और सिर्फ लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर बैठे। समझे इन बातों को। आप जब उलमा से जुड़ेंगे, उलमा ये आपके हमदर्द हैं, ये आपके साथ हमदर्दी करेंगे, ये आपको वही राय देंगे, वही मशवरा देंगे जो आपके हक में अच्छा। लायक मुबारकबाद हैं कमेटी वाले कि आपने हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत में जलसा सजाया है कि मौला हुसैन का फैज़ान आपको नसीब हो जाए, इमाम आली मकाम की मोहब्बत का जो नूर है वो आपको मिल जाए। यही तो मकसद है आपका। अल्लाह ने चाहा तो आपको मिलेगा। आपने इन सादात इकराम को मदऊ किया है, इन उलमा इकराम को इतनी इज्जत से नवाजा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पैगाम अल्लाह ने चाहा तो ये नूर आपको मिलेगा। लेकिन एक बात जान लें, हमें यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के जाना है। 1446 हिजरी चल रही है, मारका करबला 61 हिजरी में कितना वक्त हो गया। लेकिन सामईन मोहतरम, आज भी हुसैनियत भी है और यजीदियत भी है। हुसैनियत भी खत्म नहीं हुई है और यजीदियत भी खत्म नहीं हुई है। हर वो इंसान हुसैनी है जो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। हर वो इंसान हुसैनी है शरीयत के खिलाफ जिसका कोई कदम उठ रहा है तो उसका खून खोल रहा है, वो इंसान हुसैनी है। और हर वो इंसान यजीदी है जो किसी पर जुल्म जबर कर रहा है। सामईन मोहतरम, दुनिया के अंदर जितनी खानकाहें हैं, सबसे अजीम और सबसे बड़ी बारगाह हमारे और आपके लिए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह है कि नहीं? सबसे बड़ी बारगाह मुस्तफ़ा सलाम की बारगाह है। सबसे अजीम खानकाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खानकाह है। और उस अजीम खानकाह के जानशीन, दादा गद्दी नशीन, सज्जादा नशीन कौन है? इमाम अली मकाम। और इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मसनद नशीन है। लेकिन जब उन्होंने शरीयत के खिलाफ यजीद को उठते हुए देखा तो इमाम अली मकाम मदीने की नूरानी गलियों में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अज़हर के साए में बैठकर अपनी दस्तबोसी करवाते नहीं रहे, अपने दामन को चुमवाते नहीं रहे, बल्कि अपने बच्चों को लेकर मैदान और क़यामत तक के तमाम जानशीन को यह पैगाम दे दिया कि शरीयत के खिलाफ जो कदम उठे, अगर शरीयत के खिलाफ कोई कलम उठाए तो याद रखना सबसे बड़ा जानशीन मैं हूँ। मेरे इस मौजू को याद रखना कि मैं खामोश नहीं बैठा तो तुम्हें भी खामोश नहीं बैठा। लेकिन आज
माह मुहर्रम का आगाज होता है। कुछ लोग ऐसे हैं रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं और दावा करते हैं बन गए हुसैनी। चंद रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा, सिलवाया, ज़ेबतन किया, आ गए मैदान में, बन गए हुसैनी। सामईन मोहतरम, लिबास का हुसैनी बनना बहुत आसान है। और कीजिएगा जुमले पर, लिबास का हुसैनी बनना बहुत आसान है, लेकिन किरदार का हुसैनी बनने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ती है। किरदारी हुसैन अगर देखना है, किरदारी हुसैन अगर देखना है, किरदारी हुसैनी, किरदार हुसैनी अगर देखना है तो सैयदना गौसे पाक को देखो, ये किरदारी हुसैन है। किरदारी हुसैन अगर देखना है तो सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को देखो, जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर परचम इस्लाम को बुलंद कर दिया। किसी चीज की फिक्र नहीं की कि हमारी तादाद भी बहुत कलील है, लेकिन उनके दिल के अंदर सैयदना इमाम हुसैन की नूरानियत झलक रही। वो लिबास के हुसैनी नहीं थे, वो किरदार के हुसैनी थे। और जो किरदार का हुसैनी होगा वो कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कभी शरीयत के खिलाफ उठने वाले कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सामईन मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि सैयद शुहदा अमीर हमजा शहीद आज़म है, और वो भी शहीद आज़म है जो जालिम बादशाह के खिलाफ हक बयान करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए, वो भी शहीद आज़म है। बस यही करबला का फैज़ान है, यही करबला का पैगाम है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, सहाबा इकराम की ताज़ीम कीजिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, पड़ोसियों के हुकूक अदा कीजिए, शरीयत की पासदारी कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इमाम आली मकाम के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ व माला माल हो जाएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे इन चंद जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर जज्बात में कोई नामुनासिब बात निकल गई हो, गैर शरई बात निकल गई हो, तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।